कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं आपके लिए। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए है, ऑल साइंस के लिए, सभी राशियों के लिए है और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए। अभी आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं आपके लिए। आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए अभी इस वक्त। आपके पार्टनर अभी इस वक्त आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं आपके लिए। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ओके, अगर आपके पार्टनर की बात की जाए तो डेफिनेटली एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, जहां पर इनकी कह लीजिए बिलीफ सिस्टम्स चेंज होते नज़र आ रहे हैं, थॉट प्रोसेस चेंज होता नज़र आ रहा है, बहुत तरह की चीज़ें इनको समझ आ रही हैं, बहुत तरह के इल्यूजन्स या जिस फिक्स माइंड सेट में थे उन चीज़ों से बाहर निकलते नज़र आ रहे हैं, क्लैरिटी आती नज़र आ रही है। किसी तरह की इनकी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस, कुछ ऐसी सिचुएशंस फेस कर रहे हैं जिसके बाद ये बाकी लोगों के साथ आपको कंपेयर कर पा रहे हैं। अगर पास्ट में ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, चीज़ों में बहुत दूरियां बनाकर रख रहे थे या आपको नहीं समझ पा रहे थे, आपके लाख समझाने पर भी आपकी बातें नहीं इनको समझ आ रही थी या आपके लिए थोड़े नेगेटिव हो गए थे कि इनको लगता था कि आप ही गलत हैं, बाकी सब सही हैं, तो वहाँ पर इनको किसी तरह की चीज़ें रियलाइज़ होती नज़र आ रही हैं कि इनके सामने ऐसी कुछ परिस्थितियाँ आती नज़र आ रही हैं कि जहाँ पर ये कंपेयर कर पा रहे हैं कि कैसे अभी लोग किस तरह से इनके साथ बिहेव कर रहे हैं और आप कैसे थे। आपके साथ एक कॉम्प्रोमाइज़ वाली स्टेट में आना चाहते हैं, एडजस्टमेंट्स की एक एनर्जी है कि जहाँ पर एक्सेप्टेंस की एनर्जी है कि आपके साथ आगे बढ़ना है। बहुत समय लिया है, बहुत धीमी गति से ये रिश्ता चल रहा है, बहुत रुका हुआ सा है, जहाँ पर ये पास्ट में कहीं रुक से गए थे, काफ़ी ज़्यादा ये सफरिंग में रह रहे हैं, काफ़ी गिल्ट की एनर्जी है, जहाँ पर इनको जो रियलाइजेशन होते नज़र आ रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में आ रहा है, काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज़ है, जहाँ पर इनको बहुत कुछ कामिक ट्रिगर्स मिल रहे हो सकते हैं, बहुत तरह की सिचुएशंस ये फेस करेंगे जहाँ पर इनको एक के बाद एक रियलाइजेशन हो रहे हैं और ये बार बार पास्ट की तरफ मुड़कर देखते हैं कि आप कितने इनके साथ आपके साथ कैसी खुशियाँ थी और अभी क्या सिचुएशन है। तो जो इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपको दर्द दिया है, जो भी ऐसी सिचुएशंस लाई कि जिसने आपको बहुत ज़्यादा तोड़ के रखा है, तो उस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा सफरिंग नज़र आ रही है। इस चीज़ के लिए काफ़ी रिसेप्टिव हो रहे हैं कि इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करनी है, चीज़ों में आगे बढ़ना है, खुद में बहुत ज़्यादा पेशेंस बनाए हुए हैं, एक धैर्य के साथ आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है, अपनी इनर वॉइस की सुनते नजर आ रही है। पहले अगर ये बाहर के लोगों की बाहरी बातों पर ज़्यादा बिलीव करते थे, बाकी लोगों पर बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, तो अब ये अपनी इनर सोल से कह लीजिए हायर सेल्फ से कनेक्टेड होते नजर आ रहे हैं, जहाँ पर इनको एक्चुअल रियलिटी समझ आ रही है, इनका इंट्यूशन इनको एक क्लियरली गाइड करता नजर आ रहा है कि क्या चीज़ें हैं। तो डेफिनेटली काफ़ी डिफ़िकल्ट फेज़ है, बट काफ़ी स्लोली बढ़ रहे हैं आगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं और एक धैर्य के साथ आपकी तरफ आगे चीज़ों को ले जाना चाहते हैं। काफ़ी सफरिंग में रहते हैं, रातों को सो नहीं पाते हैं, बहुत स्टक सी एनर्जी में चले गए हैं, बहुत आइसोलेटेड हैं इस समय, किसी से बात नहीं करते, जैसे पीछे मुड़कर बस चीज़ों को सोचते रहते हैं, काफ़ी सफरिंग से गुजर रहे हैं। बट इस सफरिंग से इनको ये क्लैरिटी आती नज़र आ रही है, जो रियलाइजेशंस हो रहे हैं, तो इनको समझ आ रहा है कि कौन सही है कौन गलत है, क्या चीज़ें रही। ट्रांसफॉर्मेशन, क्लैरिटी आती नज़र आ रही है, धुंधलापन हट रहा है, जो भी इनकी लाइफ में सिचुएशंस चल रही हैं, किसी तरह की एंडिंग्स कहिए, किसी तरह की कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, एक नई शुरुआत की तरफ जो जा रहे हैं, इनको बहुत कुछ क्लियर विजन क्लियर होता नज़र आ रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होते नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा पोजेसिव होते नज़र आ रहे हैं। एक इनसिक्योरिटी वाली भी एनर्जी है, जहाँ पर ये सोच रहे हैं कि कैसे आपके लिए बढ़ें, क्या इनकी तरफ से गलतियाँ हुई जो ये बहुत ज़्यादा स्टक रहे हैं, बहुत जैसे इन्होंने आपको जो सैक्रिफाइस किया है इस रिश्ते में, उन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा डीप रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। इनको क्लैरिटी आ रही है कि हाँ, इनकी तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं, इन्होंने बहुत समय ले लिया है,
और इन्होंने आपके एफर्ट्स को ध्यान नहीं दिया, आपके जो आपने हमेशा हर चीज़ को सही से संभालने का प्रयास किया है, उन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया इन्होंने। तो इन सब चीज़ों की क्लैरिटी आती नज़र आ रही है, यहाँ भी क्लैरिटी आती नज़र आ रही है, यहाँ पर भी वही एनर्जी है। और यहाँ अगेन वही बहुत ओवर पॉजेसिव हो रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा, आपके लिए, आप इनके लिए बहुत प्रेशियस हो, लेकिन आप ही के साथ इन्होंने बहुत ज़्यादा मिसट्रीट किया है, बहुत आपको मिसबिहेव किया हो सकता है आपके साथ। तो अब इनको इन चीज़ों का अंदाज़ा होता नज़र आ रहा है, जो पास्ट में इनको नहीं समझ आ रही थी चीज़ें, अब समझ आ रही है। इस रिश्ते में एक जजमेंट लाना चाहते हैं, डेफिनेटली ट्रांसफॉर्मेशन के साथ जजमेंट है, तो एक नई शुरुआत, एक रिकंसिलिएशन के बारे में सोचते नजर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं कि इनर वॉइस क्यों आया है। आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी है, इनकी इनर वॉइस इनको यही बता रही है कि आपको एक न्याय देना है, एक जस्टिस देना है। आपके साथ जो भी गलत हुआ है, जो इन्होंने बहुत समय लिया है, आपसे दूरियां बना ली थी, डिस्कनेक्ट हो गए थे, आपसे कुछ बात नहीं कर रहे थे, वहाँ पर इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ है कि इन्हें आपकी तरफ बढ़ना है। इसी रिश्ते में ये कंप्लीशन महसूस करते हैं। आप ही हैं इनकी लाइफ में वो रोशनी, वो रे ऑफ होप, जिसके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। काफ़ी डीपर कॉन्टेम्पलेशन रहा है इनका, जिसके बाद बहुत गहराई से सोच के बाद ये इस निर्णय पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। इनका विजन क्लियर होता नजर आ रहा है कि इस रिश्ते में इन्हें एक न्याय देना है, एक फेयर वे में आगे ले जानी है चीज़ें, अब आगे मूवमेंट में आना है। आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन वापस से रीबिल्ड होता नजर आ रहा है, आपकी तरफ एक बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस करते नजर आ रहे हैं, और आपका प्यार और आपकी केयर को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। अगर पास्ट में बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो गए थे, आपको बिल्कुल नहीं समझ रहे थे, तो अब ये समझने वाली एक एनर्जी में आते नजर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं पेशेंस कार्ड क्यों है। स्टक हैं किसी सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा रुके हुए हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर ये बहुत ज़्यादा थमे हुए से हैं, लेकिन अपने में सब्र बनाया हुआ है, एक प्लान करते नजर आ रहे हैं, अपना विजन क्लियर करते नजर आ रहे हैं कि किस तरह से आपकी तरफ बढ़ना है। अगेन आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते नजर आ रहे हैं, इसी रिश्ते में कंप्लीशन में आना है, इस चीज़ का अंदाज़ा है। आपके साथ ही रीयूनियन में आना चाहते हैं, चीज़ों को फिर से शुरू करना चाहते हैं, बट थोड़ी सी धीमी गति है। एक कह लीजिए कि सोच विचार में बहुत ज़्यादा है कि कैसे आपकी तरफ बढ़ना है, बट आपके साथ ही बढ़ना है, इस चीज़ की क्लैरिटी इनको आती नजर आ रही है। चलिए देखते हैं रिसेप्टिविटी कार्ड क्यों आए हैं। रिसेप्टिविटी आपकी तरफ मूवमेंट की एनर्जी है, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करते नजर आ रहे हैं। इनको इस चीज़ की क्लैरिटी है कि आपके साथ बढ़ना है आगे, इसी रिश्ते में आगे चीज़ों को ले जाना है, इस चीज़ की क्लैरिटी आती नजर आ रही है। एक केयरफ्री वे में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर पास में इन्होंने बहुत ज़्यादा दायरे या बाउंड्रीज या इमेज कॉन्शियस या कुछ और ऐसे रीजंस थे, सोसाइटी फैक्टर्स या कुछ और की, ये आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे थे, तो अब ये अपना स्टैंड लेते नजर आ रहे हैं। इस रिश्ते में एक नई शुरुआत कह लीजिए, वापस से इमोशंस आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस फील कर रहे हैं, डीप लव फील कर रहे हैं, बहुत गहरा प्यार कह लीजिए, बहुत ज़्यादा एक मिसिंग एनर्जी है जहाँ पर आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। रिकंसिलिएशन की एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी है, और कह लीजिए कि आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। जो भी स्टक एनर्जीज है उससे बाहर निकलना है, इस चीज़ की क्लैरिटी इनको आती नजर आ रही है। गिल्ट कार्ड क्यों है। गिल्ट जो भी कुछ सिचुएशंस ऐसी रही हैं जहां पर इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया हो सकता है, बहुत ज़्यादा बाकी प्रायोरिटीज़ या बाकी चीज़ों की वजह से आपके साथ इन्होंने सही नहीं किया, उस चीज़ की क्लैरिटी आती नज़र आ रही है। उस चीज़ का गिल्ट है कि जो भी कह लीजिए कि बहुत कुछ इन्होंने ट्रिगर किया हो सकता है, किसी तरह की ऐसी एनर्जीज हैं जहाँ पर आपका दिल बहुत बुरी तरह से दुखा हो, तो अब इनको उसी चीज़ का पछतावा होता नज़र आ रहा है कि अब ये इस रिश्ते पर वर्क करना चाहते हैं। पास्ट में अगर ये आपके लिए कुछ वर्क नहीं कर रहे थे, कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, सब कोशिशें, सब चीज़ें आप ही कर रहे थे, तो अब ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर ये बहुत ज़्यादा इमेच्योर एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा बहुत एरोगेंट थे, या थोड़े कह लीजिए इम्पेशेंट भी रहे हैं, उस तरह की एक एनर्जी रही है ना, इमेच्योर और थोड़े से इम्पेशेंट एनर्जीज, तो वहां पर इनको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है कि आपके साथ ही कंप्लीशन में आना है। आपके साथ अगर रूड बिहेव कर देते थे तो उन सब चीज़ों का इनको अंदाज़ा होता नज़र आ रहा है कि आप ही हैं जिनके साथ इनकी खुशियाँ हैं। जो इन्होंने मिसट्रीट किया है, मिसबिहेव किया है, उन सब चीज़ों का अंदाज़ा होता नज़र आ रहा है।
आपके साथ इस रिश्ते को रिक्रिएट करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली इस चीज़ का गिल्ट है कि इन्होंने पास्ट में आपके लिए एफर्ट्स नहीं डाले, पास्ट में इन्होंने बहुत ज़्यादा आपके साथ गलत रूड बिहेव किया है, बहुत कुछ ऐसी चीज़ें की जो आप डिज़र्व नहीं करते थे, लेकिन आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया है। उन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा गिल्ट है कि इन्हें उस तरह से आपके साथ ट्रीट नहीं करना चाहिए था आपको। चलिए देखते हैं स्लोइंग डाउन क्यों है। बैलेंस लाना चाहते हैं, प्लान आउट करते नजर आ रहे हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर कंफ्यूजन से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। किसी तरह की कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, कॉन्फ्लिक्टेड सिचुएशंस हैं जिनको फेस कर रहे हैं। कैसे लोगों को, जो मैनिपुलेटिव लोग हैं उनको कैसे फेस करना है उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नजर आ रहे हैं। हो सकता है इनकी फैमिली में कोई लोग हैं, मदर हो सकती हैं या मदर लाइक कोई फीमेल एनर्जी है जिसका बहुत ज़्यादा कंट्रोल है, कि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे पास्ट में कि आपकी तरफ कैसे बढ़ें। बहुत इल्यूजन में रहे हैं आप इनके ख्यालों में हमेशा रहे हो, आपके बारे में हमेशा सोचते रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे थे। बाकी लोगों के वजह से ये जैसे उनमें ज़्यादा इन्वॉल्व थे या बिजी थे या उन्हीं के साथ जूझ रहे थे कि उन चीज़ों में इतना ज़्यादा थे कि आपके लिए एक इक्वल गिव एंड टेक में नहीं आए। आप हमेशा गिविंग एनर्जी में रहे और ये अपनी बाकी दुनिया में बिजी रहे। तो वहाँ पर अब इनको इस चीज़ का एहसास होता नज़र आ रहा है कि इनकी तरफ से बहुत कमियां रही हैं जिसको इन्हें अब बैलेंस करने की ज़रूरत है। इस रिश्ते को बैलेंस करने की ज़रूरत है। स्लोली चल रहे हैं, स्टेप्स धीरे धीरे ले रहे हैं, बड़ा सोच समझ कर ले रहे हैं कि इस रिश्ते को ठीक करना है। और जो कन्फ्यूजन है, जो इल्यूजन है या जो लोगों का कुछ इन्वॉल्वमेंट है उसको कैसे हैंडल करना है उसके बारे में सोचते नज़र आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है सिजोफेनिया के लिए है हमारे पास 2 ऑफ कप्स। डेफिनेटली कन्फ्यूजन से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं, आपके साथ एक रीयूनियन में आना चाहते हैं। एक ऐसी एनर्जी है जहां पर ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजेसिव हो रहे हैं, बहुत सेपरेशन में रहे हैं, बहुत समय लिया है इन्होंने जहां पर आइसोलेशन में रहकर बहुत डीप डिप्रेशन सफरिंग में रहे, जहाँ सोचते रहे कि क्या करें, आपकी तरफ बढ़ें या नहीं बढ़ें। स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड है तो डेफिनेटली एक बहुत इल्यूजन वाली स्थिति रही है जहाँ पर एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ बाकी सिचुएशन है। जो ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा था, जो भी चीज़ें थी जिस वजह से आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे थे, तो अब इनको इस चीज़ की क्लैरिटी आ रही है कि आपके साथ आगे बढ़ना है। आप जैसे इनकी डेस्टिनी में है और ये चाहे जितनी दूरियां आपसे बना लें, ये आपको भुला नहीं पाते। तो डेफिनेटली कंफ्यूजन से बाहर निकलकर रीयूनियन में आने की क्लैरिटी आती नजर आ रही है। कॉम्प्रोमाइज क्यों है? कॉम्प्रोमाइज आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, आपके लिए एक एक्शन लेना चाहते हैं, डेफिनेटली एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, इस कनेक्शन में स्टेबल वे में आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर पास्ट में ये बहुत ज़्यादा एरोगेंट थे, बहुत रूड थे, बहुत एक ऐसी एनर्जी थी जहाँ पर ये एक्सप्रेसिव भी नहीं थे और अपने बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग रहे हैं, तो अब ये आपके साथ एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, आपकी तरफ हाईली अट्रैक्टेड है और जिस भी ऑरा में आप हैं, जो भी आप कर रहे हो, उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते नजर आ रहे हैं। बहुत स्टक रहे हैं पास्ट में, चाहे इनके अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हो कि आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हो, एडजस्टमेंट्स के लिए तैयार नहीं हो, कि मतलब एक अलग ही माइंडसेट में अगर चले गए थे, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक हो गए थे, एरोगेंट हो गए थे कि नहीं समझ रहे थे, तो अब आपकी वैल्यू इनको समझ आती नजर आ रही है, कि इस रिश्ते की वैल्यू समझ आ रही है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करनी है। किसी तरह का कम्युनिकेशन इनकी तरफ से आ सकता है, कुछ नई शुरुआत इनकी तरफ से आपकी तरफ आने की एनर्जी है। एक्सपीरियंसिंग कार्ड क्या है? किसी तरह के एक्सपीरियंसेस डेफिनेटली हो रहे हैं जहाँ पर इनका दिल बहुत बुरी तरह से टूट रहा है और इन चीज़ों से इनको आपकी वैल्यू समझ आती नजर आ रही है। जो इन्होंने आपका दिल तोड़ा, उन चीज़ों का एहसास, अंदाज़ा होता नज़र आ रहा है कि इनको किसी तरह की ऐसी सिचुएशंस इनकी लाइफ में है जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा स्टक है, बहुत लोग मैनिपुलेटिव हैं कि ये नहीं समझ पा रहे, तो वहाँ पर इनको किसी तरह का क्लैरिटी आती नज़र आ रही है। इनको इस चीज़ का हो रहा है कि इस रिश्ते में इनको आगे बढ़ना है, एक फर्म वे में आगे बढ़ना है। हाईली अट्रैक्टेड है आपके लिए, फैमिली का अगर इन्वॉल्वमेंट रहा है, लोगों का जो भी इन पर कंट्रोल रहा है, उससे बाहर निकलने की एक एनर्जी है। पोस्टपोनमेंट डेफिनेटली काफ़ी डिले किया है इन्होंने इस रिश्ते को, बहुत समय लिया है, बहुत देर करी है इन्होंने चीज़ों को आगे ले जाने में, बहुत ज़्यादा अपने ही माइंडसेट में रहे हैं, बट आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहे, आपको एक क्लैरिटी देना चाहते हैं। जो आपका दिल दुखाया है, जो चीज़ें रही हैं, उस सब का इनको अंदाज़ा होता नज़र आ रहा है।
तो डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव वे में आपके लिए सोचते नज़र आ रहे हैं, कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन थोड़ा स्पीड धीरे है, धीमी गति से आगे बढ़ रहे हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है इनके लिए ईजी नहीं होगा। इन सब चीज़ों से जो एक्सपीरियंसेस से बाहर गुजर रहे हैं, तो उसमें ये स्टेप बाय स्टेप आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। टर्टल की एनर्जी है, तो बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है, बट इनको इसी एनर्जी में इनको हर स्टेप पर इनको समझ आ रहा है कि इन्होंने आपका दिल कितना दुखाया है। तो आप होपफुल रहिए, डेफिनेटली आपके लिए पॉजिटिव वे में आपके पार्टनर बढ़ेंगे। यहाँ पर अगर एनर्जीज़ की बात की जाए तो स्कॉर्पियो है हमारे पास, वृश्चिक राशि है, वॉन्स है, तो वॉन्स के साथ हमारे फायर एलिमेंट आ गया है, अर्थ एलिमेंट भी है हमारा यहाँ पर, अर्थ एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है एंड स्वॉर्ड्स है। तो सारे ही एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सैजिटेरियस है स्ट्रांगली, और साथ में स्कॉर्पियो है। सैजिटेरियस हो गया धनु राशि, वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो हो गया। सो चलिए देखते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या रहेगा। लवर्स आपके साथ रियूनियन में आएंगे, बहुत जल्द आएंगे। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके प्यार की वैल्यू इनको बहुत अच्छी तरह से समझ आने वाली, क्लैरिटी आने वाली है। जो भी इनकी लाइफ में एक्सपीरियंसेस से गुजर रहे हैं, जो भी सिचुएशंस चल रही हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, जो एंडिंग्स इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चल रही हैं, तो आपके साथ रीयूनियन में आएंगे। जो कन्फ्यूजन है, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, उनको पार करके आपकी तरफ बढ़ेंगे। हाईली अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, आपके साथ ही एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और कह लीजिए कि बहुत जल्द आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जी रहेगी। चैरियट, तो डेफिनेटली चैरियट और लवर्स आगे तो आपकी तरफ बढ़ते नजर आ रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है कि जो भी स्टक एनर्जीज हैं, जो स्लो मूविंग एनर्जीज हैं यहाँ पर, उनमें एक स्पीड आती नजर आ रही है, अपना कंट्रोल अपने हाथ में लेते नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली बहुत ही पावरफुल वे में ये उभर कर आएंगे। जो भी इनकी लाइफ में इस समय टफ सिचुएशन है, उससे बहुत पावरफुल वे में आगे निकलते नजर आ रहे हैं। चलिए देखते हैं उनका एक्शन और क्या रहेगा। एक प्लान करते नजर आ रहे हैं, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपकी तरफ बढ़ेंगे। इस समय वेटिंग एनर्जीज में हो सकते हैं, बट आपके लिए आगे बढ़ना इस चीज़ की इनको बहुत अच्छी तरह से क्लैरिटी आ रही है। तो होपफुल रहिए, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आने वाला है। यहाँ पर अगर नंबर्स की बात की जाए तो हमारे पास 6 की एनर्जी है, हमारे पास 3 की एनर्जी है। हाँ, 6 नंबर और 3 नंबर बहुत प्रोमिनेंटली आए हैं। हाँ, सो 6 वीक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 3 वीक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 3 to 6 वीक्स में आपकी लाइफ में आपके पार्टनर वापस लौटते नजर आ रहे हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करते नजर आ रहे हैं, कि जहाँ पर आप लोग रीयूनाइट होकर एक नई शुरुआत करेंगे, और बहुत बैलेंस्ड वे में इस बार शुरुआत होगी। जो इमेच्योर एनर्जीज हैं उससे बाहर निकल कर आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करते हैं। चलिए देखते हैं इनके मैसेजेस क्या है। आई कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। सो आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई से कह लीजिए। एक नॉन स्टॉप थिंकिंग है, मिसिंग एनर्जी है, जहाँ आपकी यादें इनका पीछा नहीं छोड़ती, हमेशा आप इनके दिल दिमाग में रहते हो। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। इस रिश्ते की गहराई इनको समझ में आने वाली है कि ये रिश्ता इनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। आई कुंट लेट यू गेट क्लोज टू मी। तो इन्होंने ही बाउंड्रीज क्रिएट की होंगी, जो दायरे बने या जो सेपरेशन के रीजंस रहे, इनकी वजह से ही रहे होंगे। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड मी ऑफ। तो हमेशा ही आपके बारे में ही इनके दिल दिमाग में चीज़ें चलती रहती हैं। आपका साथ, आपका प्यार, जो भी बातें रही हैं, यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। तो डेफिनेटली इन्होंने जो दूरियां बनाई और आपको दूर जाते देखा, उस चीज़ का दर्द इनको भी बहुत ज़्यादा रहा है। बहुत ज़्यादा सफरिंग में रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं, बट कुछ परिस्थितियां हैं जिस वजह से ये आपकी तरफ नहीं बढ़ पाए। बट अब चीज़ें ठीक करना चाहेंगे, अब चीज़ों में बैलेंस लाना चाहेंगे, आपके लिए एक एक्शन लेते नज़र आ रहे हैं, और एक नई शुरुआत, एक रीयूनियन की तरफ आपका रिश्ता जाता नज़र आ रहा है। तो होपफुल रहिए, सब चीज़ें अच्छी होंगी, सब आपके फेवर में होंगी। बस अपने में सब्र बना कर रखिए, पेशेंस की ज़रूरत है, तो आपके सब्र का फल डेफिनेटली बहुत बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।